यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है। ये इतना विशाल है कि हम इसके अंत की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तारों से भरा है, जैसे छोटे चमकते दिए। हमारा सूरज भी उनमें से बस एक है। बहुत से दूसरे तारों के भी अपने प्लैनेट्स होते हैं। ये प्लैनेट्स अपने तारों के चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। साइंटिस्ट्स इन तारों और प्लैनेट्स को देखते हैं। वो दूर तक देखने के लिए बड़े टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्स बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा है। कुछ प्लैनेट्स बर्फीले ठंडे होते हैं, कुछ एकदम जलते हुए गर्म, कुछ गैस से बने होते हैं जैसे बड़े गुब्बारे, दूसरे पथरीले होते हैं हमारी पृथ्वी की तरह। हर कोई अपने आप में खास होता है। कभी कभी साइंटिस्ट्स को बहुत अजीब प्लैनेट्स मिलते हैं। ये प्लैनेट्स हमारे घर जैसे बिल्कुल नहीं होते। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पानी के अलावा कुछ और बरसता हो। सुनने में कहानी जैसा लगता है ना? पर ऐसी जगह बहुत दूर मौजूद है। यूनिवर्स सच में अजूबों का पिटारा है। आज हम ऐसे ही एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही खास और अजीब दुनिया है। चलो इस कमाल की जगह की सैर करते हैं। हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर एक प्लैनेट है। साइंटिस्ट्स उसे वॉस्प 76b कहते हैं। ये एक दूसरे तारे का चक्कर लगाता है जो हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्लैनेट एक दैत्य है, जुपिटर से भी बहुत बड़ा। ये एक गैस जाइंट है, मतलब ये ज्यादातर गासों से बना है। अब वॉस्प 76b में ऐसा क्या खास है? ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां लोहे की बारिश होती है। सोचो, तुम आसमान की तरफ देख रहे हो। पानी की नरम बूंदों की जगह गरम लोहे की बूंदें गिरती हैं। ये किसी फैंटेसी बुक की बात लगती है, लेकिन ये साइंटिस्ट द्वारा की गई एक असली खोज है। जब उन्हें ये मिला तो वो बहुत हैरान हुए। इससे उन्हें पता चला कि दूसरी दुनिया कितनी अलग हो सकती है। ये प्लैनेट पृथ्वी से बहुत अलग है। वॉस्प 76b पर ऐसी कोई आरामदायक चीजें नहीं है। ये बेहद मुश्किल हालातों वाली दुनिया है। लोहे की बारिश का ख्याल ही काफी डरावना है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प भी है। ये हमें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो वॉस्प 76b पर लोहे की बारिश क्यों होती है? ये पूछने के लिए एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि प्लैनेट अपने तारे के कितना करीब है। वॉस्प 76b अपने तारे के बहुत बहुत करीब है। ये अपने तारे का चक्कर मर्क्यूरी से भी ज्यादा पास से लगाता है, जितना मर्क्यूरी हमारे सूरज का लगाता है। इसका मतलब है कि इसे अपने तारे से बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, अविश्वसनीय मात्रा में गर्मी, दिन ब दिन। ये प्लैनेट अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड भी है। इसका मतलब है कि प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है। इस हिस्से को डे साइड कहते हैं। दूसरा हिस्सा हमेशा तारे से दूसरी तरफ रहता है। ये नाइट साइड है। हमारे चांद के बारे में सोचो। हम हमेशा चांद का एक ही चेहरा देखते हैं। वॉस्प 76b अपने तारे के साथ वैसा ही है। वॉस्प 76b के डे साइड पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहां का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। इतनी गर्मी होती है कि लोहा भी गैस बन जाता है। लोहा भाप जैसा बन जाता है। लोहे की भाप यानी आयरन वेपर। ये हवाएं बहुत तेज होती हैं। ये आयरन वेपर को गर्म डे साइड से ठंडे नाइट साइड तक ले जाती हैं। चलो कल्पना करते हैं कि वॉस्प 76b कैसा दिखता होगा। डे साइड, जो हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, एक भट्टी जैसा है। ये तेज गर्मी और रोशनी से चमकता है। वहां चट्टानें और धातुएं ठोस नहीं होती, वो पिघली हुई होती हैं या गैस में बदल जाती है। आसमान आग जैसे नारंगी या लाल रंग का होगा। वो रहने के लिए एक भयानक जगह होगी। पृथ्वी पर हमारे शांत नीले आसमान जैसा कुछ नहीं। नाइट साइड थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सट्रीम है। वहां हमेशा अंधेरा रहता है। वो अपने तारे को कभी नहीं देखता। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ये अभी भी इतना गर्म है कि सीसा आसानी से पिघल जाए। जैसे ही आयरन वेपर डे साइड से पहुंचता है, वो कंडेंस हो जाता है। लोहे की बूंदों के काले बादल बन जाते होंगे। फिर पिघला हुआ लोहा बरसता होगा। ताकतवर हवाएं इन दोनों हिस्सों को जोड़ती हैं। ये हवाएं अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं। ये प्लैनेट के चारों ओर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। गैप 2s वे ही इस अजीब मौसम को मुमकिन बनाती हैं। साइंटिस्ट्स को यह सब कैसे पता चलता है? वो बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक टेलीस्कोप है वेरी लार्ज टेलीस्कोप या VLT। ये चिली में है, जो साउथ अमेरिका का एक देश है। ये टेलीस्कोप्स बहुत दूर की चीजों से आने वाली रोशनी को इकट्ठा कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने VLT पर एस्प्रेसो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वॉस्प 76b को देखा जब वो अपने तारे के सामने से गुजरा।
उन्हें आयरन वेपर का सिग्नेचर मिला। इससे लोहे की बारिश वाली बात को मजबूत सपोर्ट मिला।